तमाम तर जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर, केरल और कर्नाटक के साहिली इलाकों में आज ईद उल फित्र मनाई जा रही है। 30 रोजे मुकम्मल होने पर ईद उल फित्र मनाई जा रही है। आपको बताएं कि कर्नाटक के मंगलूर, उडुपी, भटकल, कनातपुर में ईद मनाई जा रही है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से घरों में ही ईद की नमाजें अदा की जा रही हैं और कोरोना की वजह से सादगी के साथ ईद मनाई जा रही है। लगातार खासतौर पर हमने देखा था कि कर्नाटक से जो तमाम उलमाए कराम हैं उनकी लगातार ये अपील थी कि ईद इस बार सादगी के साथ मनाई जाए, नमाज जो है वो घरों में ही अदा किया जाए, कोरोना की गाइडलाइंस का खास तौर पर ख्याल रखा जाए। तो मंगलूर, उडुपी, भटकल, कनातपुर में ईद मनाई जा रही है। इसी तरह से केरल से भी ये खबर है कि केरल में भी आज ईद उल फित्र मनाई जा रही है। ईद की नमाज जो है ज्यादातर लोगों से यही अपील की गई है कि घरों में ही अदा करें। लॉकडाउन है और खास तौर पर कोरोना को देखते हुए बेहद सादगी के साथ मनाने की अपील की गई। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद। रऊफ, आपसे जानना चाहेंगे ईद उल फित्र के ताल्लुक से कहां से इत्तलात आ रही हैं? रऊफ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? No. आप बताएंगे कहां पर आज कर्नाटक में ईद के ताल्लुक से कुछ इत्तला? जी देखिए, आज जो है ईद उल फित्र कर्नाटक के साहिली इलाकों में मनाई जा रही है। मंगलूर, उडुपी, उल्लाल, भटकल, कुंदापुर, कुमटा, ये इलाके हैं साहिली इलाके हैं। वहां पर ईद उल फित्र मनाई जा रही है, सादगी के साथ मनाई जा रही है। घरों में ही रहकर ईद की नमाज अदा की गई है और साथ में यहाँ पर लॉकडाउन नाफिज है, इस पर अमल करते हुए ईद उल फित्र मनाई जा रही है। और साथ ही साथ केरला में जो है आज ईद उल फित्र मनाई जा रही है। चूंकि 30 रोजे मुकम्मल होने पर आज ईद उल फित्र का कल ही रात ऐलान कर दिया गया था, तो लिहाजा आज यहाँ पर ईद उल फित्र मनाई जा रही है। और रियासत कर्नाटक के साहिली इलाकों को छोड़कर रियासत कर्नाटक के दीगर इलाकों में कल यानी बरोज जुमे को ईद उल फित्र मनाई जाएगी। और रऊफ, जिस तरह से लगातार हम देख रहे थे, खासतौर से कर्नाटक से भी उलमाए कराम ने बार बार अपील की थी ईद की नमाज के ताल्लुक से भी और ईद को सादगी से मनाने के ताल्लुक से भी। हाँ, उलमाए कराम की जानिब से अपीलें पहले ही आ चुकी हैं कि घरों में ही रहकर इस मरतबा भी यानी कि पिछले साल की तरह इस बार भी जो है ईदगाहों में या मसाजिद में ईद की नमाज अदा नहीं की गई है। घरों में ही ईद की नमाज हो, इबादतें हो, खुसूसी अमाल हो अदा किए गए हैं और घरों में ही रहकर खुशियां मनाई जा रही हैं। ईद उल फित्र की खुशियां मनाई जा रही हैं और इस मौके पर ये दुआएं भी की जा रही हैं कि जल्द से जल्द कोरोना की ये खतरनाक बीमारी से पूरी इंसानियत को निजात मिले। जी रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, लगातार मुख्तलिफ इलाकों के बारे में हम आपको बता रहे हैं और अब इलाहाबाद से आपको बड़ी खबर दे दें। रुयत हिलाल के मामले पर मुसलमानों में इख्तिलाफ। इलाहाबाद में एक मसलक की तरफ से आज बनाई जा रही है ईद। आपको बताएं कि बरेली मसलक के शहर काजी ने देर रात ईद के चांद की तस्दीक की। शहर काजी शफीक अहमद शरीफी ने ईद के चांद की तस्दीक की। दूसरी जानिब देवबंदी मसलक के अफराद कल मनाएंगे ईद। लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में ही ईद की नमाज अदा करेंगे। तो इलाहाबाद से बेहद अहम खबर, चलिए मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे साथी मुश्ताक आमिर से। मुश्ताक, आपसे जानना चाहेंगे, एक ही शहर में 2 दिन ईद मनाई जाएगी, क्या कुछ इस पर अभी सामने आया है? हाँ हिना, आप सही फरमा रही हैं कि इलाहाबाद में एक तरह से देखा जाए तो 2 ईदें हो जाएंगी। एक ईद आज मनाई जा रही है और एक ईद कल मनाई जाएगी। कल देर रात शहर काजी जो बरेलवी मकतबा फिक्र से जिनका ताल्लुक है, शफीक अहमद शरीफी ने, उन्होंने चांद की तस्दीक की है और रुयत हिलाल की तस्दीक की। उसके बाद से बरेलवी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद आज ईद मना रहे हैं और बाकी जो दूसरे मकतबा फिक्र से जिनका ताल्लुक है, यानी जो देवबंदी मकतबा फिक्र, अहले हदीस और शिया मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद
कल ईद मनाएंगे, यानी 14 मई को ईद मनाएंगे। तो इस तरह से इलाहाबाद में 2 ईदें हुई हैं। एक ईद आज मनाई जा रही है, बरेलवी मकतबे फिक्र की तरफ से मनाई जा रही है, और दूसरी ईद जो है वो कल मनाई जाएगी, यानी 14 मई को। तो इलाहाबाद में इसकी नज़ीर बहुत पहले मिलती है, 10-12 साल पहले एक बार ऐसा हो चुका, लेकिन बीच में एक तवील वक्फा था कई सालों का। तो ये लगा था कि अब ईद जो है मुत्तफिक तौर पर एक ही ईद मनाई जाएगी, लेकिन अफसोस कि इस बार ईद के चांद के मसले को लेकर के, रुयत हिलाल के मसले को लेकर के 2 मकतबे फिक्र में इख्तिलाफात सामने आए। जानना चाहेंगे रात में कितनी देर तक, क्योंकि लगातार खबरों पर नज़र बनी हुई थी, बहुत देर तक रात में इस बात पर फैसला नहीं हो पाया था, तो आखिरी बार कब इत्तला आई थी कि ईद मनाई जाएगी? देखिए, ईद मनाई जाएगी बरेलवी मकतबे फिक्र की जानिब से, जो काजी हैं यहाँ पर शफीक अहमद शफीकी साहब, उन्होंने 12 बजे के आसपास उनकी तरफ से ये एक ऐलान जारी हुआ कि रुयत हिलाल हो गई है, ईद का चांद निकल आया है और कल ईद मनाई जाएगी। तो इसके बाद दूसरे मकतबे फिक्र के जो काजी हैं या मुफ्तियान हैं, उनकी तरफ लोगों ने रुजू किया, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक नहीं की है कि ईद का चांद कहीं दिखाई दिया है। कुर्ब जवाब से कुछ शहादतें आई, लेकिन वो लोगों ने मानी नहीं। इसी तरह मैं यहाँ बता दूं कि यह मऊ में घोसी एक जगह है, वहां से भी चांद की तस्दीक की खबर आई है। तो ये माना जा रहा है घोसी में भी एक मकतबे फिक्र की जानिब से ईद मनाई जा रही है। तो देर रात तक ये सिलसिला चलता रहा, और जामा मस्जिद जो यहाँ है इलाहाबाद में, जो बरेलवी मकतबे फिक्र के ताल्लुक रखने वाले अफराद से वो चलाई जाती है, ज़ेर निगरानी है, तो वहाँ पर मीटिंगें चलती रही और तकरीबन सहरी के वक्त तक मीटिंग चलती रही, और इस बात पर कि चांद का जो रुयत हिलाल का जो मसला है उसको वापस ले लिया जाए। लेकिन वो काजी शहर मुफ्ती शफीक अहमद शरीफी साहब ने कहा कि नहीं, ये चूंकि तस्दीक हो चुकी है, लिहाजा ईद मनाई जाएगी और आज ही मनाई जाएगी। तो इस तरह से आज जो है यानी 13 मई को ईद मनाई जा रही है बरेलवी मकतबे फिक्र की जानिब से, और दूसरी ईद कल मनाई जाएगी। तो ये एक अफसोस की बात है कि 2 ईदें मनाई जा रही है। तमाम तर जानकारी के लिए, और इसीलिए अपने तमाम नाज़रीन तक हम एक एक खबर पहुंचा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर रियासत, हर शहर के बारे में बताएं कि कहां पर ईद आज मनाई जा रही है, कहां पर कल मनाई जाएगी।